दोस्तों, मेरे पास ये एक कंपोनेंट है। इसको हैलोजन लैंप बोलते हैं। इसको पंजाब में देसी भाषा में मिर्ची लैंप भी बोल देते हैं। ये एक हाई टेम्परेचर सेंसिटिव ग्लास बल्ब होता है। इसके अंदर एक टंगस्टन का फिलामेंट होता है और इसके अंदर अक्री गैसें भरी जाती हैं जो हीलियम, नियॉन, आर्गन होती हैं और बहुत थोड़ी सी मात्रा में इसमें हैलोजन गैस भरी जाती हैं। हैलोजन गैस इसमें मोस्टली आयोडीन और ब्रोमीन होती हैं। सबसे पहले मैं बात करूं इसमें टंगस्टन की, तो इसमें टंगस्टन का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और इसकी कंडक्टिविटी भी काफ़ी होती है, जिसकी वजह से एक तो ये हाई टेम्परेचर में भी काम करता रहता है, जल्दी से गलता नहीं है, और दूसरा ये हाई कंडक्टिव होता है, इसीलिए इसका यूज किया जाता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 3472 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। टंगस्टन के बारे में और बात करें तो टंगस्टन का जो सिंबल होता है वो W होता है और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 74 होता है। और दूसरी अगली बात हम करते हैं इसके इनर्ट गैस भरने की। तो इसके अंदर इनर्ट गैस भरते हैं, जैसे नियॉन, हीलियम और आर्गन। मोस्टली आर्गन गैस का यूज किया जाता है। इससे इसके अंदर जो होती है किसी भी तरीके की रिएक्शन नहीं होती, इसकी वजह से इसमें इनर्ट गैसें भरी जाती हैं। और जो थोड़ी मात्रा में हैलोजन गैसेस भरी जाती हैं, मोस्टली आयोडीन और ब्रोमीन होती हैं, वो इस वजह से भरी जाती हैं क्योंकि इसके अंदर एक हैलोजन साइकिल कंप्लीट होती है। ये एक तरीके की रिएक्शन होती हैं। एक तो इसमें हैलोजनीकरण होता है। ये हैलोजनीकरण क्या होता है ये मैं बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि हैलोजन गैसेस जो होती हैं, आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन, एस्टाइन, इनसे क्रिया करके कोई भी धातु एक साल्ट बनाती है और फिर इस प्रक्रिया को हम हैलोजनीकरण कहते हैं। इसके अंदर हैलोजनीकरण होने का रीज़न ये है कि जब टंगस्टन ब्रोमीन, मान लो मैं ब्रोमीन का एग्जांपल लेता हूँ, वो ब्रोमीन के साथ क्रिया करता है तो टंगस्टन डाइब्रोमाइड बनाता है। टंगस्टन डाइब्रोमाइड जब ये हैलोजन लैंप ग्लो करता है तो इसके परमाणु जो होते हैं वो इससे निकलते हैं, एमिट करते हैं जब, तो जो एटॉमिक एमिशन की वजह से इसके परमाणु उसके अंदर फ्रीली मूव करते हैं बल्ब के अंदर। तो ये जो ब्रोमीन गैस है ये टंगस्टन के परमाणु से क्रिया करके टंगस्टन डाइब्रोमाइड बनाती है। फिर यही टंगस्टन डाइब्रोमाइड फिर जब फिलामेंट के पास आता है तो ये हाई टेम्परेचर की वजह से दोबारा टंगस्टन और ब्रोमीन में ब्रेक हो जाता है। तो फिर ये पुनः दोबारा ये फिलामेंट में जो टंगस्टन के परमाणु दोबारा उससे मिल जाते हैं। कुल मिला के मैं बात करूं तो टंगस्टन, ये जो हैलोजन गैसेस हैं, ये टंगस्टन के परमाणुओं को एक तरीके से बांधे रखने का काम करती हैं। जब इसमें हैलोजनीकरण नहीं होता है तो इसके टंगस्टन के जो परमाणु होते हैं वो इस ग्लास बल्ब की इनर सरफेस पे चिपक जाते हैं, जो कि हमें ब्लैक शो करते हैं। मैं एक ये वाला हैलोजन लैंप आपको दिखाता हूँ। इसमें हल्का सा ब्लैक कलर आपको दिखेगा, वो टंगस्टन के परमाणुओं की वजह से है। फिर धीरे धीरे टंगस्टन के परमाणु जो हैं वो टंगस्टन से अलग होते हैं
तो फिर ये अपनी कंडक्टिविटी खो देता है और ये लैंप ख़राब हो जाता है। इस तरीके से जो हैलोजन गैसेस का यूज किया जाता है वो इस वजह से किया जाता है कि ताकि इसकी जो हैलोजन लैंप की जो लाइफ है वो बढ़ जाए। अब हैलोजन लैंप का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ये 10 वाट से लेके 300 वाट तक हो सकते हैं। और जैसे 300 वाट का जो हैलोजन लैंप होगा वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो सकता है। और इसमें ये पोलर सेंसिटिव नहीं होते। इसमें किसी भी तरीके का प्लस पॉजिटिव या निगेटिव टर्मिनल नहीं होता, ना तो इसमें कोई न्यूट्रल और फेस का भी कोई इसमें चक्कर नहीं होता। आप किसी भी टर्मिनल में किसी भी तरफ लगा सकते हो। तो ये डायरेक्ट करंट में भी काम करते हैं, डायरेक्ट करंट के वाले भी आते हैं और अल्टरनेट करंट वाले भी हैलोजन लैंप आते हैं। ये हाई टेम्परेचर की वजह से आजकल हमारे घरों में तो यूज नहीं होते हैं। ये बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करते हैं। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स में ये लाइट सोर्स की तरीके से यूज किए जाते हैं। और आजकल इनका एक अल्टरनेटिव भी आ गया है। आजकल इनकी जगह एलईडी का भी यूज होने लगा है। और एलईडी थोड़ा सा ज़्यादा कन्वीनियंट होता है इनके यूज की जगह। लेकिन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों, बड़ी बड़ी समुद्री बंदरगाहों में, रिफाइनरी में या चौराहों में इसका यूज होता है, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होती है ये एक नारंगी कलर का लाइट पैदा करता है। और क्योंकि नारंगी कलर की जो वेवलेंथ होती है वो 600 से 650 नैनोमीटर होती है। लाल रंग से कम होती है इसकी, क्योंकि लाल रंग की सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन लाल रंग से नारंगी कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो 600 से 650 नैनोमीटर वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से इसकी रोशनी बहुत तेज़ी से फैलती है। और इसमें कोहरे का और धुंध का असर कम होता है। इसकी वजह से यहाँ पे यूज किए जाते हैं। और इसका जो मेन सप्लायर हैं, मोस्टली मैन्युफैक्चरर और सप्लायर हैं, वो चीन और जर्मनी है।